लाली बिच्छू जंगल में टहल रही थी और वह प्यास के मारे नदी के किनारे जा पहुंची। नदी में पानी बहुत था। जैसे ही उसने पानी पीने को चाहा कि फिसल कर नदी में गिर गई और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगी। उधर से एक चिंपांजी का बच्चा देखा तो वह सोचने लगा, यह तो अब नदी में बहकर मर जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। वह ये सोचकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे केले के पौधे पर नजर पड़ी और वह उस केले के पौधे में से पत्ती काटकर वह नदी में ले जाकर छोड़ दिया और बिच्छू से कहा, ये लो केले के पत्ते, तुम इस पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम डरना मत। बिच्छू जैसे ही केले के पत्ते पर चढ़ी कि चिंपांजी ने उसे अपने हाथ से निकाल कर और ऊपर से ऊपर कर लिया। बिच्छू कहने लगी, चिंपांजी भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली। इसके लिए मैं आपकी जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। आज तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। कोई बात नहीं बिच्छू बहन, आप अपने घर जाओ और अपने बच्चे की देखभाल करो। इतने में वहां पर एक बंदर आया और चिंपांजी से कहने लगा, ये क्या किया तुमने बिच्छू को क्यों बचा लिया? वह बहुत जहरीली है, उसे नहीं बचाते वही अच्छा था। अरे कैसी बात कर रहे हो बंदर भाई, उसके बच्चे घर पे उसकी राह देख रहे हैं और वह अपने माँ के आने की आशा में बैठे होंगे। अगर वह बिच्छू मर जाती तो वह अपने बच्चे से नहीं मिल पाती, उसके बच्चे अनाथ हो जाते और मैं ये नहीं कर सकता था। एक दिन जंगल में शेर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर चिंपांजी पर पड़ी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और वह उसे खाने को सोच ही रहा था। इतने में बिच्छू की नजर शेर के ऊपर गई। वह सोचने लगी, अब तो ये शेर मार ही देगा चिंपांजी भाई को, क्योंकि वह तो इन्हें देख ही नहीं रहे हैं और मैं यहाँ से चिल्लाऊंगी तो वो सुनेंगे ही नहीं। वह शेर के पीछे पीछे जाने लगी और जैसे उसके पास पहुंची कि उसे काट लिया और जाके झाड़ी में छुप गई। अब शेर वहां पर दर्द के मारे चिल्लाने लगा, हाँ ये क्या हो गया मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है जैसे कोई बिच्छू ने मेरे पैर में काट लिया। और वह चिंपांजी को खाना भूल ही गया और अपने दर्द के मारे ही छटपटाने लगा। शेर की आवाज सुनकर चिंपांजी का भी ध्यान उसी की ओर गया और वह उधर देखने लगा। इतने में झाड़ी में से बिच्छू दौड़ती हुई आई और उससे कहने लगी, चिंपांजी भाई, वो शेर आपको काटने के लिए आ रहा था और आप अपना ध्यान रखा कीजिए। मैंने तो उसका इंतजाम कर दिया है। अब आप अपने घर निश्चिंत से जाइए, नहीं तो वो आज आपको मार देता। और आप तो ध्यान में मग्न होकर खाना खा रहे थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंपांजी कहने लगा, धन्यवाद बिच्छू बहना, आज आपने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं भैया, एक दिन आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने आपको बचा लिया। और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों आपस में मिलकर रहने लगे। कहते हैं कि अच्छा दोस्त हमेशा काम आता है।